सीताराम बोलो। गुरुजी मेरा नाम जतिन मानस है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। मेरे को जो फर्स्ट डे से अभी तक एक्सपीरियंस रहा, मैं एक ही बात को तरस रहा था कि जो मेरा संकल्प था कि मेरे को सन्यासी बाबा के दर्शन हो जाए, और वो सन्यासी बाबा के दर्शन दादा गुरुजी के साथ हुए। वाह, ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस इतना मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, मतलब इतना गहरा वो था ना उस समय, मतलब ना तो मैं कह ही सकता हूँ जो हुआ उस समय। रोंगटे पूरे खड़े हो गए थे और पूरा शरीर वाइब्रेट कर रहा था। वाह। अभी भी मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ। आज दर्शन हुए हैं? हाँ जी, आज। बहुत सुंदर। और गुरुजी एक बात कहना चाह रहा था, जो ये आप ऊर्जा संचय समागम कर रहे हैं, साधना है, जो हमारे साधक हैं, सन्यासी बाबा के साधक भाई हैं, तो कृपया करके कुछ ऐसा हो जाए कि उनके लिए सिर्फ साधक जो हैं उनके लिए भी ये हो पाए, ताकि ये साधना जो है जो पूरे दुनिया पूरे विश्व में फैल जाए उनके माध्यम से। बाद में तो ये पूरी दुनिया को ही देनी है। पहले अनुभव महसूस, क्या सुधार करना, क्या तरीका होना चाहिए, वो 100 सेशन में पहले ये वो होता ना परिपक्व करना, वो कर लें, करेंगे, आप चिंता ना करो, पूरी दुनिया को देंगे। ये वो उपाय है जिससे स्ट्रेस व डिप्रेशन में वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति, किसी भी परंपरा को मानने वाला, विदाउट मेडिसिन के ओनली मेडिटेशन से ठीक हो पाएगा। हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं। जी गुरु जी, एक प्रार्थना और है। जो 5 चरण है ना, 5 चरण में जो बीज मंत्र का ना होकर 4 चरण रह जाएंगे वो, तो जो 5वां चरण जो हास्य वाला है, तो अगर वो ऐड कर देंगे तो पूरे 5 हो जाएंगे। ये आपसे मतलब अगर ऐसा हो जाए कि वो भी ऐड हो जाए उसमें, तो हास्य तो है ही है। धन्यवाद। चलिए अपना सीताराम परिचय और संक्षिप्त में अपना विषय रखिए। सीताराम गुरुजी, मेरा नाम प्रीति है, मैं हरियाणा से हूँ। गुरुजी, मैंने पहले दिन संकल्प किया था कि मैं बागेश्वर बालाजी के पूर्ण रूप से दर्शन करूंगी, लेकिन साधना के टाइम पे मुझे नहीं हुए। पर मैं दोपहर में जब थोड़ी देर के लिए लेटी तो मुझे बालाजी साधना के रूप में ही बैठे हुए पूर्ण रूप से दिखाई दिए गुरुजी। वाह। और आज गुरुजी मैंने संकल्प किया था कि मैंने सन्यासी बाबा के दर्शन करने हैं, तो जब ये निर्विचार साधना थी उसमें मैंने पहले पहाड़ों का और जैसे मतलब पेड़ों का और समुद्र का पहले तो ये दिखाई दिया, और फिर मुझे सालासर बालाजी दिखाई दिए। मैं सालासर बालाजी में गई गुरुजी, और वहाँ पे भीड़ भी नहीं थी, और मैं एक ही बार वहाँ पर गई हूँ। तो जैसे कि मैंने सोचा कि जहाँ से हम जाते हैं लाइन में, मैं वहाँ से चली जा रही थी, तो मेरे मन में आया कि मैं जहाँ से वीआईपी लोग जाते हैं मैं वहाँ से जाऊँ, क्योंकि भीड़ नहीं है। तो मैं वहाँ से गई गुरुजी, और मैंने सालासर बालाजी के दर्शन किए। ये मेरे मन में भी नहीं था गुरुजी, ये सब क्या था गुरुजी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो सिर्फ सन्यासी बाबा की ही पुकार कर रही थी। सुनो, कई बार साधना के क्रम में या हम जब भी निर्विचार ध्यान में जाते हैं जी गुरुजी, तो हमारा जो अवचेतन मन है वो विचरण करता है। तो कई लोग ऐसे हैं जो बैठे बैठे कहीं के बारे में जो बता देते हैं वो इसी साधना के बल पर बता पाते हैं, अवचेतन मन के प्रवेश के कारण से। जी गुरुजी। तो आपका अवचेतन मन यहाँ बैठे हुए साधना में सालासर गया, कहीं ना कहीं फिर से ये संकेत आ रहे हैं कि आप गए तो थे ही, फिर से एक बार दर्शन कराना। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, एक प्रश्न और था। जैसे आपने बताया कि ये अवचेतन मन, ये एक बहन ने कल भी बताया था, तो मेरे साथ तो बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है कि जैसे मुझे स्वप्न में दर्शन होते हैं। जैसे हम नैनीताल में गए थे तो मुझे नीम करोली बाबा के पहले ही दर्शन हो गए थे, और मैं सुबह पूरे परिवार में बताती,
फिर जब मैं उस धाम पे जाती हूँ तो मुझे तब याद आता कि मुझे ये सब सपने में पहले ही दिखाई दिए थे। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आभास बहुत होता है, उनका कहीं ना कहीं अवचेतन मन चेतन मन से कुछ क्षण के लिए कनेक्ट होता है। तो ऐसी स्थितियां प्रकट हो जाती हैं कि जाने वाले जगह पर या मिलने वाले व्यक्ति या स्वभाव हाव भाव के बारे में संकेत लग जाता है। गुरुजी, मैं धाम पर भी पहले कभी नहीं आई थी। मैं मेहंदीपुर जाया करती थी, तो मुझे तब भी दर्शन हुए थे कि मैं सीढ़ियों से चढ़ी जा रही हूँ और मैं किसी बालाजी के स्थान पर हूँ, पता नहीं पर वो बाबा कहाँ है। फिर कोरोना में मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैंने मतलब उसी दिन से ये मन में हुआ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो गुरुजी, मुझे आप सपने में दिखाई दिए। पहले तो जहाँ अब ये गदा रखी है वहाँ पर तबले पर मुझे बड़े रूप में बंदर दिखाई दिया, बहुत ही बड़े रूप में, बुजुर्ग रूप में थे जैसे। तो मैं उनके सामने से जा रही हूँ और मैंने हाथ जोड़े और मैं मेरे बेटे को लेके जा रही हूँ। तो गुरुजी, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बचपन में ऑपरेशन करवाया था तो डॉक्टर से गलती हुई थी। तो मतलब मेरा बेटा 13 साल का हो चुका था। तो मैं मेरे बेटे को दिखाने गई तो डॉक्टर ने बताया कि अब इसका 99% ये ठीक नहीं हो सकता। तो मैं सपने में अपने बेटे को लेके जा रही थी। तो मैं बोली कि बेटा, अगर यहाँ पे भीड़ है और गुरुजी अगर स्टेज पर बैठ गए तो मतलब हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम भीड़ में से ही मैं अपने बेटे को भागी जा रही हूँ। और गुरुजी, मैं आपके सामने अपने बेटे को लेके खड़ी हुई कि गुरुजी मेरे बेटे को ऐसी तकलीफ है। तो आपने मेरे बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा कि बहन ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने सुबह सभी को बताया कि मुझे तो ये यूट्यूब वाले बाबा जी दिखे हैं, वो मुझे वहां जाना है, मैं अपने बेटे को वहां लेकर जाऊंगी। तो गुरुजी, जब जिसके बेटे को इतनी यूट्यूब वाले के बागेश्वर वाले जो मैंने यूट्यूब पे देखे थे, तब तो मुझे देखा। ये नहीं था ना कि ये बाबा कौन है। तो फिर मैं अपने बेटे को लेकर आई गुरुजी। पहली बार में ही मेरे बेटे को ऐसे मतलब राम दरबार में बैठ गया और आप आए और आपने हाथ करके बेटे को ऐसे बोला कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर हमने सोचा कि गुरुजी को तो ये सभी पता है, 1 हफ्ते के अंदर मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया गुरुजी। वाह, बालाजी की दया। गुरुजी, एक प्रश्न और है, जैसे हम गुरु मंत्र करते हैं तो उसमें हमें किसका ध्यान करना चाहिए? गुरु का जी। जिनका मंत्र उनका ध्यान। हाँ जी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सीताराम गुरुजी। सीताराम गुरुजी, सीताराम। आपको कोटि कोटि नमन। मैं प्रवीण कुमार सांगी, मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, 3 दिवसीय सत्र में पहले 2 दिन तो भावनाओं का बहुत बड़ा जोर उमड़ा। आज अचानक ऐसे हुआ, ऐसे लगा कि जीवन में जितनी भी गांठें थी, जितने भी कष्ट थे, जितने भी मन में कहीं कुछ छुपा था, सब निकल चुका। इतना हल्का, इतना प्रसन्नचित्त एहसास जीवन में कभी नहीं हुआ। हर पल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल निर्विकार, कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। और उसके बाद गुरुजी एक स्पंदन शुरू हुआ। अब वो आप बताइएगा कि ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से सर में से ना एक फाउंटेन खुल गया है, एक झरना से कुछ चल रहा है लगातार, बहुत देर तक वो चलता रहा। और लाइटिंग 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 लाइटिंग। और जब मंत्र का जाप शुरू किया तो स्पंदन आज बहुत ज्यादा हुआ, इतना हुआ कि फिर मुझे रुकना पड़ा, वो संभल नहीं रहा था। ठीक है, उसके बाद त्रिदेव, ठीक है, वो मतलब तीनों आए, तीनों के भाव आए। ठीक है, और अपने कमंडल से उन्होंने जल दिया। ठीक है, वो मैंने उंगली आगे फैला के ले लिया और वो ग्रहण कर लिया। गुरुजी, इतने विलक्षण अनुभव और इतना खालीपन, इतना हल्कापन। ठीक है, जैसे जीवन में कोई कष्ट, कोई बोझ, किसी तरह की कोई गांठ, कोई पुरानी याद, कुछ बचा ही नहीं। गुरुजी, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरा ऊर्जा संचय समागम का प्रभाव है जी, उसी का ये असर है जी। ये 5 चरण अपने आप में अभूतपूर्व हैं। आज का क्रम निश्चित रूप से जो 5 चरण का हुआ वो बड़ा तीक्ष्ण हुआ जी, बड़ा उच्च श्रेणी का हुआ जी, और आप लोगों ने बहुत अच्छी साधक की भूमिका निभा करके किया जी, उसी का ये परिणाम है। कोटि कोटि में गुरुजी सीताराम। सीताराम।
नाम, परिचय, पता। मैं अंबिका हूँ, बिहार से आई हूँ, पटना जिला से। मुझे ये 3 दिनों का ऊर्जा संचय समागम में बहुत अच्छा लगा। मुझे एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। और मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैं पूजा में बैठती हूँ तो मेरा ध्यान क्यों भटक जाता है गुरुजी? आज हमने उपाय बता दिया उसका, प्रारंभ में जो किया। हाँ, वो बड़ा सटीक और अभूतपूर्व है, उसको करके ही पूजा करो, ठीक है, अब ना भटकेगा। धन्यवाद गुरुजी। ये मेरी तीसरा ऊर्जा संचय समागम है जिसमें मैंने हिस्सा लिया है। वाह। और हर बार की तरह इस बार भी जो अनुभव है वो अद्वितीय है। मतलब बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जो इतने सालों का मन पे बोझ था वो एकदम हल्का हो गया है। और मेरे साथ मेरी भांजी आई है, उसको बहुत तेज, मतलब एकदम रनिंग नोज वाला जुकाम था और वो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है सिर्फ इसमें हिस्सा लेने से। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी जो आपने 150 किलोमीटर तक की पदयात्रा करी है दिल्ली से वृंदावन तक के लिए, हम सभी सनातनियों को एकजुट करने के लिए, जो आपने अपने तन मन धन पूरा न्यौछावर कर रखा है सनातन के लिए, उसके लिए हम प्रत्येक सनातनी आपके जन्म जन्मांतर के लिए रेडी रहेंगे। साधुवान। और मेरा एक प्रश्न था गुरुजी, कल आपने मुझे एक सूर्य उपासना के लिए बोला था, तो मुझे बस उसकी आपसे विधि समझनी थी कि कैसे करते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देना, सूर्य भगवान का एक विग्रह रखना, अष्ट धातु का सूर्य भगवान का मुख बनवा करके गले में अथवा बाजू में धारण करना रविवार के दिन। ये सूर्य उपासना करने से विशेष कृपा सूर्य भगवान की होगी। जी धन्यवाद गुरुजी। और लास्ट में मैं सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। हमारे पूरे परिवार को आपने संभाला है, जो आपने किया है उसकी वजह से ही हम सब हैं। तो एक बाबा खाटू श्याम के लिए एक भजन है जो मैं आपके लिए समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे श्याम, हमारे राम और हमारे हनुमान जी आप ही हैं। तूफानों ने घेर लिया मुझे, राह नजर ना आवे, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे। तूफानों ने घेर लिया मुझे, राह नजर ना आवे, तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे। भटक रहा राहों में बाबा, भटक रहा राहों में बाबा, पार लगाओ ना, गुरुवर हम पर अपनी कृपा बरसाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे परिवार को संभालने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए हम आपके जन्म जन्मांतर के लिए रेडी रहेंगे गुरुजी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। बालाजी सदैव कृपा करना। गुरुवर साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय हो नागपुर नरेश की। पहले तो एक अनुभव और 2 जिज्ञासाएं आपके समक्ष पेश है। अनुभव आज का ये रहा कि जब आपने वो मंत्र साधना करवाई तो उस समय से जो अनवरत अश्रुधारा बही, वो उन अश्रुधारा ने आपके चरणों को, सिर्फ दाहिने चरणों को, दाहिना चरण इसलिए कि बायां चरण हमारे भाई साहब पकड़े हुए थे उस दिन, परसों के दिन, तो अनवरत जो अश्रुधारा बह रही थी, आप विश्वास कीजिए अभी भी बह रही है हल्की हल्की। तो पूरे रामधुन के समय अश्रुधारा से आपका ये तो हुआ अनुभव। और जिज्ञासा ये है गुरुवर कि लोग कहते हैं कि अपने जैसे कुछ चमत्कार होते हैं या मतलब ऐसे होते हैं तो उन्हें उसे उजागर नहीं करना चाहिए। और एक और है ये कि जैसे अपना
गया जी करने के बाद में, पितृ तर्पण करने के बाद में जो क्रम होता है, मतलब काशी और उसके बाद में हरिद्वार और ब्रह्म कपाल, ये क्या जरूरी है गुरुदेव? बहुत आवश्यक नहीं, पर जिनके पितरों में कोई पूर्वज में वंश में ऐसा पता हो कि उनके पास में कोई ऐसी साधना, ऐसी कोई मंत्र विधा, ऐसा कोई वाचा रही जिस वाचा के कारण वो बंधन में है और वो मुक्त नहीं हो पा रहे, तो उनके लिए ब्रह्म कपाल की विधि है। ब्रह्म कपाल के बाद तो फिर कुछ है ही नहीं, बहुत श्रेष्ठ है ब्रह्म कपाल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। सादर चरण स्पर्श। खुश मैं रहो। मीनाक्षी अग्रवाल। गुरु जी, पिछले 3 दिनों के अनुभव बहुत ही ज़्यादा विशेष रहे। हुम का मंत्र करते समय जो कहा जाता है कि मंत्र में भगवान स्वयं विराजमान होते हैं, तो गुरुजी मुझे हुम मंत्र स्वयं भगवान नजर आने लगे और मुझे मतलब ऐसे लगने लगा कि बस मैं उनमें एकदम उनके चरणों में समर्पित हो जाऊं। वो स्वयं मुझे भगवान स्वरूप प्रतीत होने लगे और मेरे अश्रु धारा बहने लगी गुरुजी। और दूसरा अनुभव ये रहा कि जब आपने कहा हनुमान जी को देखिए मंदिर में और सन्यासी बाबा को, तो वो मुझे साक्षात दिखाई दे रहे थे। मैं उनके चरणों में एकदम लिपट गई और मैं अश्रुधारा बहने लगी और फिर सन्यासी बाबा ने हाथ पकड़कर परिक्रमा कराई। बहुत अच्छा अनुभव था गुरुजी। और तीसरा अनुभव, जब आप निर्विचार साधना करा रहे थे उस समय गुरुजी अचानक से दिया जलने लगा और अग्नि प्रज्वलित होने लगी, इस तरीके का आ रहा था विचार। तो बहुत ही अद्भुत अलग अलग तरीके के अनुभव रहे गुरुजी। बहुत अच्छा रहा सेशन। और एक समय जब आपने कहा था ना राम नाम बोलते समय आप एकदम मतलब आप ब्रह्मांड के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे गुरुजी। ऐसा लगने लगा जैसे मतलब फेस भी नहीं है, कुछ नहीं, मतलब हम बाहर बस उसी में एकाकार होते जा रहे हैं ब्रह्मांड के साथ। ऐसी अनुभूति होने लगी गुरुजी। बहुत हल्कापन लग रहा था। आपका बहुत बहुत कैसे मैं आपका धन्यवाद करूं गुरुजी, जो आप ये सेशन कराते हैं साधना के मार्ग पे चलने वालों के लिए। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपका जो हमें प्राप्त हो रहा है। आपका आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो। सीताराम गुरुजी। सीताराम। हमारे पूरे परिवार के तरफ से कोटि कोटि नमस्ते गुरुजी। जय हो। गुरुजी, हमारी अनुभव तो बहुत ज़्यादा है, बोल नहीं सकती, समय कम है, लेकिन छोटी सी बता रही हूँ मैं अनुभव। मेरा 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर गुरुजी इतना परिवर्तन हमारे घर में हुआ है अभी कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। मैं अप्रैल में आई थी यहाँ पे और दर्शन करके गई थी, लेकिन आपके दर्शन नहीं हो पाया। बालाजी के दर्शन करके मैं गई, लेकिन उतना अनुभव नहीं हो पाया गुरुजी। मैं मुंबई से आई हूँ और जब आपका कथा वहाँ चल रहा था गोदाम में गुरुजी, वहाँ पे बारिश के टाइम में भिवंडी, हाँ भिवंडी में, तो वहाँ पे भी हम आपके से दर्शन करने के लिए काफी प्रयत्न किए, इतने किए कि हर जगह घूमे, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मुझे ऐसा लगा, मैं करते गई करके मैं क्या बोलूं गुरुजी आपको, मतलब वहाँ हमें नारियल बांधने के बाद मुझे कोई बताया ऐसा, मेरी एक दोस्ती थी, बहन बनी, तुम सुंदरकांड स्टार्ट करो। 40 दिन के अंदर गुरुजी सुंदरकांड मैंने स्टार्ट की और 10 से 15 दिन के अंदर में बजरंगबली का मेरे घर पे दर्शन हुआ। और 40वां दिन गुरुजी, जिस दिन हमारा कंप्लीट हुआ, हवन रोज चल रहा था। मुझे एक ही क्वेश्चन पूछना है, आप हमारे घर में आए, जिसके लिए मैं स्टार्ट की थी, सुंदरकांड शुरू किए थे, आप हमारे घर में आए और उसी घर में आए, लेकिन गुरुजी कुछ बताए नहीं मुझे। मैं इतनी खुशी हुई, गुरुजी आए। मैं किचन रसोई घर के तरफ गई, गुरुजी को जा रही हूँ, मैं नाश्ता बनाने, चाय बनाने जा रही हूँ, तब तक से गुरुजी निकल गए। लेकिन क्यों गुरुजी मुझे कुछ मार्गदर्शन नहीं दिए? क्या है, अभी भी घर में है क्या कुछ? अब कुछ ना बचेगा, काहे टेंशन लेती। जब सुंदर कांड पकड़ लिया तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। सब सुंदर ही सुंदर होना है। और वही जो आए थे मुंबई में, आप व्हाइट कपड़े पहन के, वही कपड़े पहन के हमारे घर में, और जिसके लिए मैंने शुरू की थी वहां पे आप गए, घर में भी गए, बालकनी में गए और देखे, लेकिन कुछ बताए नहीं मुझे गुरुजी। कोई बात नहीं, वैसे हम एक बात कहें, हम कहीं जाते नहीं, लेकिन नहीं
पर हमारे सन्यासी बाबा लीलाएं बहुत धाम पर बोल रही हूँ गुरुजी, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ। मैं इतनी खुशी, और वो मेरी जो दोस्त बताई थी, नारियल बंधवाई थी, वो पूछी दीदी आपको कुछ अनुभव मिला क्या, तो मैं उनको सिर्फ बताती थी, घर के परिवार को भी नहीं बताते। अरे बालाजी हमारे आ रहे, और हम और हस्बैंड दोनों मिलके गुरुजी करते थे, दोनों एक साथ बैठ के करते। बहुत सुंदर। इनको भी कभी कभी आए, शिव जी भी आए, और तो मैं बोली कर, तो मेरे को बोली दोस्त ने कि किसी को बताना मत, ऐसा मत बताओ तुम्हारे घर पे जो आ रहे हैं सो। हाँ सही है। हाँ वो बोलिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन 80% गुरुजी हमारे घर के समस्या खत्म हो गया। 15 और हो जाए। खुश रहो। और कल गुरुजी आपसे मिले, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिला, लास्ट में याद आया ना कल मिले। हाँ याद है। तो हमको बहुत, एक आप ही हो जो शिकायत करने के ज्यादा टाइम नहीं टाइम नहीं मिला। नहीं गुरुजी शिकायत कुछ नहीं, 20 लोगों को 8 घंटे दिए। नहीं शिकायत कुछ नहीं गुरुजी, मुझे क्या क्वेश्चन बताए वो भी मुझे याद नहीं है, और क्या हम पूछेंगे वो भी मुझे कुछ याद नहीं था, पकड़ा दी। स्वामी जी को है आपको, देख लो। हाँ अब उनसे पूछ लेना। तो कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना बड़ा ये मिला। चुप रहो, बताया नहीं जाता है। आपका सर बुलाए, अरे बताया नहीं जाता, बात मांगदार दे कुछ रहे। लेकिन बहुत 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 मैं आप हमारे घर का कष्ट गुरुजी आप जाने, बालाजी जाने, मैं छोड़ के जा रही हूँ। मुझे कुछ याद नहीं है गुरुजी कि मैं क्या बोली, क्या पूछना चाहिए, तो सब भूल गई। एक भी के संतुष्टि नहीं हुआ कि मतलब मुझे आपसे बात हुई, लेकिन कोई बात नहीं अभी। नहीं गुरुजी सच्ची बता रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं मुझे याद है। और मुझे अभी लगता है करे हम गुरुजी से नहीं पूछे, लेकिन मुझे नहीं पूछना, आप देख लीजिए, मैं नहीं करूँ। आओ माता सीताराम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। मैं जय उषा हो। पोरवाल कोटा राजस्थान से आई हूँ, और एक अनुभव बताना चाहती हूँ कि मैं 2022 से 2 बार यहाँ आई बागेश्वर धाम। एक बार दतिया में आपके दिव्य दरबार में भी आई, लेकिन ऐसा लगा कि कुछ अर्जी नहीं लगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, रेगुलर आते हैं यहाँ। तो तीसरी बार ये अकेले आए थे अपने भाई के साथ। तो जब ये कोटा घर में आके 5 बजे पहुँचते हैं, तो मुझे उस टाइम जब ये घर में एंटर हुए तो मुझे ऐसे सपना आ रहा था एकदम कि कोई रैंप पे हूँ और वहाँ मंकी बंदर है, तो काले मुंह का बंदर मेरी गोद में जैसे आ गया। तो मैंने ऐसे उठा लिया उनको, और मुझे लगा या मुझे अब काटेंगे, तो मैंने ऐसे बोला जय बालाजी की, तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने उनसे बोला जय श्री राम, तो वो मेरे से बिल्कुल ऐसे बोला जय श्री राम। तो मुझे मतलब इतना अच्छा लगा कि तो हनुमान जी मेरी गोद में है छोटे रूप में, और मैं इतना खुश। उसके थोड़े दिनों बाद मैंने आपका एक वीडियो देखा, उसमें था आपने ये बोला था कि जब आपके घर में आप दर्शन करके जाएं यहाँ से, और किसी को भी अगर वानर नज़र आए तो आप समझ लेना कि आपके अर्जी लग चुकी है। बस तब से मैं बहुत खुश थी कि हमारी अर्जी लग चुकी। और जब मैं पहली बार आई तो इतना रश था कि मैं छोटी सी और फंस गई आपके एक इतने से दर्शन के लिए, पर दर्शन करके चले गए। लेकिन मुझे आज इतनी खुशी है कि हम आज आपके सामने आपके साथ हैं, तो ये हमारी अर्जी तो लग चुकी थी मतलब। और फिर एक अनुभव ये आज ये ऐसा हुआ अभी कि 2 दिन से मैं दीपक में ये देख रही थी कि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। फिर हनुमते नमः कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन आज अभी मुझे मेरे हस्बैंड मेरे पास ही बैठे थे, तो मैंने इनको बोला देखो मुझे शिवलिंग के अंदर हनुमान जी का गोटा नज़र आ रहा है। तब इन्होंने बोला अब तुम बोलो यहाँ पर बताओ। बहुत सुंदर। तो मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू। खूब कृपा हो गई। और क्या पहले से कैसा इन 3 दिनों में अनुभव किया? बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बस ये सब ऊर्जा संचय का जो समागम देखा, उसके बाद ऐसे प्रण लिया है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, सबके अंदर पॉजिटिव देखो, स्ट्रेस कम करो, क्योंकि हम लेडीज स्ट्रेस कुछ ज़्यादा भी लेते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस कम करके और पॉजिटिव रहना है, बस इसमें आपका कोटि प्रणाम। जय हो, खुश रहो माता। आप और बोलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। कोटि कोटि दंडवत, आशीर्वाद। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। आपले खूप छान छान माणूस आहे। मी मराठी बोललं तर चालेल का? हमें इतनी ही आती जितनी आती है वो बोल दी। हाँ अभंग गाते हैं मराठी में, सुनाओ। अभंग सुनाओ क्या? ना अच्छा ठीक है, अभंग सुनाओ। नहीं, 1-2 अनुभव है। हाँ पहले वो सुनाओ। और आपका पसंद है विठ्ठल माझा? हाँ विठ्ठल माझा पसंद है ना आपका अभंग?
हाँ, विठ्ठल माझा 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 पसंद है और तुझ्या नामा तरे गोडवा। हाँ हाँ हाँ। केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, केशवा माधवा, केशवा माधवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा, वेळोवेळी संकटातुनी तारीशी रे माधवा, केशवा माधवा, तुझ्या नामात रे गोडवा। हे भजन मला पूर्ण नाही पण विठ्ठल माझा ते म्हणे। सुनाओ अनुभव। पहले तो आपने पदयात्रा की महाराज जी अपने, तो पदयात्रा मुझे बहुत इच्छा थी आने की, लेकिन मेरे बेटी के काम थे इसके वजह से मुझे नहीं चांस मिला। लेकिन आपने बोला था घर में हनुमान चालीसा को रोज हवन करो। ये हवन करते समय मैं हमेशा रोज पैदल यात्रा चलने को आनंद लेती थी घर बैठ के। ये मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। और मुझे एक आपको आप तो नहीं बोलना था, आप पैदल चलते, चप्पल ऐसा कुछ पहनते नहीं, लेकिन आपके साथ जो भी आपके शिष्य लोग रहते, तो हमें 30 साल का पैदल चलने का अनुभव है। तो पैदल नया शूज चप्पल कुछ भी पहनते तो चाटे आते पाँव को, तो हाँ छाले पड़ते। तो पुरानी जो चप्पल रहती है, शूज रहते, वो पहन के चलेगा ना तो किसी को भी छाले नहीं आएगा। ये मुझे बताना था। पंढरपुर गई हो? हाँ, पंढरपुर में हमेशा जाती हूँ। और मैं तो एकादशी पे जाती? हाँ, आषाढ़ी एकादशी जाती। हाँ, बाकी दूसरा अनुभव ये 3 दिन का, ये ऊर्जा संचय सत्र आपका पहला हुआ होता, तब पहला जो यहाँ से हुआ था ना ऊर्जा धाम से ही शुरू हुआ था। हाँ, तभी मैं बेटी की बोली, अरे ये तो इतना अच्छा है, अगले जीवन के लिए बहुत अच्छा है, ये छोड़ना नहीं, कुछ भी करके एक तो आप मुझे लेके जाओ। तो बार बार ये पांचवा ऊर्जा संचय ना, तो मुझे लगा अभी तो मुझे नहीं मिलता, क्या कैसा मिलेगा, इसका तो टाइम नहीं था। और आपका तो ऊर्जा संचय दूर दूर तो जाता था, एक बार यहाँ से हुआ था ना। तो ये टाइम 2 महीने पहले इन्होंने सुना, देखो यहाँ लग रहा है, तो चलो। अभी हमारा कल मेरा पिताजी का 3 साल का श्राद्ध था, लेकिन मेरे भाई को, मेरे बाकी सब घर वाले सबको झूठ बोल के आई, मैं यात्रा में चल गई है, यहाँ से नहीं आई। लेकिन मेरे पति भी हमारे भी पद यात्रा से गए हैं, लेकिन खाली पति को मालूम है कि बेटी अकेली समागम में नहीं पहुंचेगी, इसीलिए मैं इनके साथ आई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। आपने बीच में बोलते रहे थे गुब्बारे बन के घूमो, तो मैं अभी तक वो गुब्बारे के सामने घूम रही है। लेकिन आपने इतना अनुभव लिया, इतना अनुभव, सब पूरा ब्रह्मांड मुझे दिखता था। लेकिन बालाजी बोलते थे आप बालाजी के पास जाओ, इसके पास जाओ, लेकिन मेरे भगवान का आवाज आता है कान पे, मैं वही जा रही थी। लेकिन मैं बिल्कुल इतना संचार क्या मैं बोल नहीं सकती पूरा हिंदी अच्छा। अब मराठी बोल दो, हमें समझना आएगी, पर मराठी सुनने वालों को समझना नहीं। मराठी हमारे बहुत सारे मराठी लोग, बहुत महाराष्ट्र के लोग हैं, ये देखो आपके अगल बगल।
हाँ, अगल बगल सब आहे. हाँ तो बोलिए मराठी. ते ब्रह्मांडामध्ये किंवा पूर्ण सगळं डोंगर पहाडी सगळं त्या ह्याच्यामध्ये जसं गुब्बारा हवेमध्ये उडतो त्या पद्धतीनं मी इतका पूर्ण त्या ह्याच्यात पूर्ण ही फिरतच होती. आणि तुम्ही सारखं जे सांगत होता बालाजीचं दर्शन घ्या, बालाजीला तुमच्या व्यथा सांगा, पूर्वजांच्या कोणाचं त्यांची माफी मागा, पण ते मनात मी करत होती, पण मला ते काही दिसत नव्हतं. फक्त ब्रह्मांडातच मी फिरत होती. त्या ह्याच्यामध्ये अजूनही मी माझ्या शरीरामध्ये मी त्या ह्याच्यातच फिरलं. असं वाटलं मी आता काय अजून ह्याच्यातून बाहेर निघते का नाही, हे मला इतकं हे फील झालं की विचारायला. तर हे ध्यान करताना आता जप साधना करताना मला हे असंच कायम आणि गुरुकृपा त्या ह्याच्यात संकल्प काय करायचा आणि कुठला ठेवायचा ह्याच्यात मी कन्फ्यूज होती. तर जेवढी जास्त मला गुरुकृपा होईल तेवढी मला आशीर्वाद द्यावा तुम्ही, बस मला बाकी काही नका. खुश रहो. फक्त विठ्ठल माझा एकच 2च लाईन म्हणते. सुना. विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी गाओ, सब गाओ. विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा. सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 राम राम. सीता उनको देख के वहां लेके आओ. ठीक है. को हल्के से फिट आते हैं तो एक छोटा सा फिट था वो. ठीक है. दंडवत गुरुजी. जय हो. चलो तुम्हारे कीर्तन ने उनको ठीक कर दिया. जोरदार ताली बजाओ मैया के लिए. गुरुजी सीताराम. गुरुजी सीताराम. मेरा नाम रचना है, मैं हिसार हरियाणा से हूँ गुरुजी. और मेरा 3 दिन का अनुभव ये है कि मैंने शुरू वाले दिन सन्यासी बाबा के दर्शन किए त्राटक में, और कल मुझे त्राटक में प्रेतराज सरकार के जो पेड़ है अपने धाम पे उसके दर्शन हुए, और आज मुझे त्राटक में सिंदूर दिखाई दिया. और जब राम नाम का उच्चारण करते हैं तो मेरे दोनों हाथ ऐसे होके और यहाँ ऊपर शिखा पे आके दोनों हाथ ऐसे जुड़ के ऊपर की तरफ होके मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव होता है. गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. आशीर्वाद. खुश रहो. सीताराम गुरुजी. सीताराम गुरुजी. मैं फरीदाबाद से आई हूँ. खुश रहो सीताराम माता. बहुत अच्छा लगा जी, मैं पहली बार आई हूँ. अच्छा. तो कैसा लगा ऊर्जा संचय समागम? बहुत अच्छा लगा जी. अच्छा. शरीर ऐसे हो गया जैसे हल्का हो गया हो.
ओ महाराष्ट्र वाली मैया की तरह गुब्बारी नहीं बनी। एक मन आज जोत में नाग देवता दिखे हैं जी, नाग देवता। कृपा है, बढ़िया है। तीनों दिन की आज दिखे हैं जी, आज बढ़िया है, कृपा है। कल तो मतलब जैसे शिवलिंग सा दिखा था, आज नाग देवता दिखे हैं, तो इसका कोई वो तो नहीं है जी। कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं, अच्छा है। नाग देवता तो शुभ है। एक दिन मैं यात्रा में भी गई थी गुरुजी, पद यात्रा में। हाँ हाँ, वाह, बहुत कृपा, सीताराम। अब घर पे करते रहना ये ऊर्जा संचय। ठीक है गुरुजी। ओ, खुश रहो। गुरुदेव जी, मेरा संकल्प ये था कि मुझे मेरे गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त हो। तो मुझे आज अनुभव ऐसा हुआ कि जैसे मैं एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ से गिर रहा और मेरे गुरुदेव भगवान ने मेरी बाजू पकड़ ली, और जैसे बाजू पकड़ के मुझे बचाया तो मेरे गुरुदेव भगवान ही मुझे बालाजी नजर आए और मुझे अपने चरणों में लगा लिया। वाह, बधाई। ये मेरी, और गुरुदेव भगवान मेरी एक बात हो रहा है, मैंने ना आपसे ये बात सुनी थी पहले, इस पद यात्रा से पहले, कि आप रात को 9 बजे जो है ना वीडियो डालोगे भाई, आप हम उसको अपनी होती तैयार रखें सब सामग्री, और जो है ना भी हनुमान चालीसा का घर पर घर ऑनलाइन हवन। हाँ जी, हाँ जी, प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ, दिसंबर से शुरू हो रहा है। दिसंबर से जी? हाँ जी, ठीक है। तो हम इस टाइम सुबेरे के टाइम करते हैं क्या, वो रात के टाइम करना चाहिए? अब वो जिस दिन ऑनलाइन होगा तो वो घर पे आपका शाम को ही होगा। ठीक है, क्योंकि सब लोग अपना काम से फ्री होके आ जाएंगे रात के समय पे, स्वतंत्रता भी रहेगी और भागम भाग भी नहीं रहेगी। तो ये एक तो ऊर्जा के लिए ठीक है, और ऊपरी बाधा से ग्रसित लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। तो घर बैठे हनुमत हवन हो जाएगा। हम आप फिलहाल गुरुजी हम अभी सुबेरे के टाइम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? 5 दिसंबर को क्या है जी, दिन कौन सा है? हिंदी बोलो। चलो 4 को करेंगे, फाइनल है। ठीक, नोट करो जी। जय सीताराम। 4 दिसंबर को ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन करवाया जाएगा। जय सीताराम, जय सीताराम। पूरे भारत में, विदेशों में, जहां जहां बागेश्वर धाम या हनुमान जी के साधक रहते हैं, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए घर बैठे हुए आप ऑनलाइन हवन से जुड़ सकते हैं। सामग्री आपको ही रखनी है। हम यहाँ से एक आचार्य के साथ में लाइव आएंगे रात्रि 9 बजे। तब आप निवृत्त होकर के बैठ जाना अपने पूजा मंदिर में, अथवा कहीं भी लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल पर होगा, तुरंत आप लाइव लगा लें, देखते हुए आहुति करते जाएं। उसी में बीज मंत्रों से हवन करवाया जाएगा, उसी में सन्यासी बाबा का ध्यान करवाया जाएगा, उसी में बालाजी हनुमान का ध्यान करवाया जाएगा, और उसी में हवन भी करवाया जाएगा। हवन कैसे करते हैं, चालीसा का हवन कैसा होना चाहिए, सामग्री क्या क्या लगेगी, इसका वीडियो जल्दी ही बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम पर जारी कर दिया जाएगा। 4 दिसंबर को जय सीताराम पहला ऑनलाइन सामूहिक हनुमान चालीसा हवन होगा। कितनी तारीख को? 4 तारीख। 4 दिसंबर को तैयार रहना। ठीक गुरुजी। सीताराम गुरुजी। सीताराम। मेरे 2 प्रश्न हैं कि बोलो। जब मैंने संकल्प लिया था कि मुझे बालाजी के दर्शन करने हैं, और कल जब आपने लाइट उसी का निकाल लो, लाइट ऑफ करवाई थी, नहीं खांसी हो रही है मेरे को। अरे तो अबे नहीं हो रही है माइक पे।
लाइट ऑफ हुई थी तो अंधेरा हुआ, तो जब राम नाम का हम उच्चारण कर रहे थे तो मतलब जब मेरी आंखें बंद थी तो वाइट कलर की मतलब वेव्स आई थी इस तरीके से। और जब मुझे यही त्राटक में या निर्विचार साधना, जब राम नाम का उच्चारण कर रही थी तभी, जब लाइट बंद होते ही एकदम, और मुझे यही बालाजी के रूप दिखा, यही धाम वाले बागेश्वर बिल्कुल सेम छोटे से। और ऐसे ही आज जब मैं राम नाम का फिर उच्चारण कर रही थी, लाइट बंद थी, तो आज मुझे सबसे पहले उल्लू दिखा फिर बालाजी और फिर राम जी। उल्लू तो ठीक है, लक्ष्मी जी का वाहन है, पैसा आने वाला है। और जब मैं दिए का मेडिटेशन कर रही थी तो उसकी जोत में मतलब आराम से स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिखा, फर्स्ट डे भी मुझे कुछ नहीं दिखा, कल नहीं दिखा, आज मुझे मतलब एक नाग के रूप में फन के तरीके से इस तरीके से काली वो दिखी दीपक की लो में। तो मतलब क्या वो है उसका संकेत? उल्लू का संकेत तो लक्ष्मी का संकेत है। उसमें राम जी भी और बालाजी ये ऐसे ही दिखे मुझे, उल्लू बीच तो में बालाजी और राम जी। और कोई दोष नहीं, वो तो लक्ष्मी का संकेत है। किशोरी जी, लक्ष्मी जी और किशोरी जी अलग नहीं है, तो वो तो। और दीपक में जो इस तरीके से पोज था मतलब नाग का, वो भी शिव कृपा ही है। हनुमान जी और शिव तो दो नहीं है, शंकर स्वयं केशी नंदन, इसलिए जो माता जी को हमने कहा वही आपको कहने कि दोष नहीं, उत्तम ठीक उत्तम संकेत। सीताराम। किसी की फ्लाइट है, एक माता जी हैं, उनकी 11 बजे की फ्लाइट है, उनको हवन करने भेज दिया, ठीक है। अब हम लगता माता जी आखिरी बस माता जी। हाँ माँ। गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद। कहाँ से हो मैया? मैं हरियाणा बहादुरगढ़ से हूँ। बहादुरगढ़ से? हाँ। बोलो। गुरु जी मेरा शरीर इतना कंडम था, मैं अपने एक गेट से दूसरे गेट तक नहीं जा सकूं थी। ये बाबा का नाम लेने के बाद मैंने बागेश्वर बाबा का गेट देख लिया चलो भगवान करे पूर्ण स्वस्थ हो जाओ ताकि सब तीर्थ कर पाओ। गुरु जी मेरी एक प्रश्न हो रहा है, आप शादी करा लो, रावणी माँ को खुश करो ठीक है, जल्दी ब्याह करें ले। माता जी जब खुश होगी ना, जब बहू घर में होगी अच्छा, माता जी को खुश करें, हम भले ही दुखी रहें, ये कहना चाह रही मैया। जय हो माता वो हाँ कह रही है। ठीक है, हम ब्याह करवाए ले रहे, आपकी आज्ञा शुरूधार। सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।